Hello workers, so this is Ashish Kumar once again welcoming you all to Cyber पाठशाला। लर्नर्स, अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों का विंडोज डिवाइस कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, हैक हो चुका है और आप उसे डायरेक्टली सिक्योर करना चाहते हो बिना किसी एक्सटर्नल टूल के, सो लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर आपके डिवाइस में किसी भी तरीके का अटैक हुआ है, चाहे वो रिवर्स शेल हो चाहे वो बाइंड शेल हो, आप लोग अपने विंडोज को हर एक अटैक से सिक्योर कर सकते हो यूजिंग फायरवॉल्स। लर्नर्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फायरवॉल्स, इसको समझते हैं। फायरवॉल होता क्या है सर? फायरवॉल लर्नर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके मार्केट में हमें हार्डवेयर डिवाइसेस भी मिल जाते हैं और सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं। बट ओवरऑल फायरवॉल एग्जैक्टली है क्या? फायरवॉल का कहना है कि नेटवर्किंग के जितने भी पैकेट्स एक डिवाइस तक आ रहे हैं या एक डिवाइस तक जा रहे हैं, बेसिकली फायरवॉल इस यूजर को सिक्योर करना चाहता है। तो इस यूजर के पास जितने भी नेटवर्किंग के मैसेजेस आ रहे हैं या इस यूजर के जरिए जितने भी नेटवर्किंग के मैसेजेस जा रहे हैं, हर एक मैसेज पे, हर एक पैकेट पे फायरवॉल नजर रखता है और वो इस बात का ध्यान रखता है कि कोई भी मिलिशियस पैकेट यानी एक हार्मफुल पैकेट उसके क्लाइंट तक ना पहुंच सके। अब सर, फायरवॉल को क्या पता कि कौन सा पैकेट अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है? सो यहाँ पे लर्नर्स फायरवॉल के पास पड़ी होती है एक रूल बुक, एक रूल बुक जिसमें कई सारे रूल्स लिखे हुए हैं जिसे हम कहते हैं आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स। अब ये आईडीएस यानी ये रूल बुक के जरिए फायरवॉल को समझ आता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नॉर्मल है, क्या मिलिशियस है। और जैसे ही इसे कोई भी यूजर मिलिशियस लगता है, ये उस पर अलग अलग तरीके के एक्शंस लेता है। जैसे उन्हें फॉल्स रिप्लाई देना, झूठे रिप्लाई देना, या फिर उन्हें ब्लॉक कर देना, या फिर उन्हें काफी देर तक डिले दे देना, काफी देर तक रोक के रखना। ये सारी चीजें फायरवॉल परफॉर्म करता है अगर उसे आपके एक्शंस गलत लगे तो। अब सर, अगर आपके कोई डिवाइस पे अटैक करना चाह रहा है या अटैक कर चुका है, आपके डिवाइस में एक प्रोग्राम रख चुका है, एक ऐसा प्रोग्राम जिसे हम पेलोड कहते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जो रिवर्स शेल पर वर्क करता है, चाहे वो एक रिमोट एक्सेस ट्रोजन ही क्यों ना हो। ये प्रोग्राम आपके डिवाइस का सारा डेटा उठाकर हैकर को जाके शेयर कर देता है, हैकर की मशीन को ले जाकर सारा डेटा देकर आ जाता है। अगर आपके डिवाइस में किसी ने इतना पावरफुल मैलवेयर भी सेटअप कर दिया और आपने फायरवॉल रूल्स को सही से कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो फायरवॉल वो पैकेट आपकी मशीन से बाहर जाने ही नहीं देंगे। और यही लर्नर्स आज की क्लास में हम करने वाले हैं। अब ये प्रोसेस होगा कैसे, तो इसके प्रैक्टिकल को करने से पहले लर्नर्स हमें एक दो बातें समझनी और जरूरी है। वो ये है कि ये जो हमारा यूजर है, इस यूजर के अंदर हम दो तरीके के फायरवॉल रूल सेटअप कर सकते हैं। पहला है सर बेसिक फायरवॉल रूल्स और दूसरा है बेस्ट फायरवॉल रूल्स। अब ये बेसिक और बेस्ट का कंसेप्ट क्या है तो मैं बताता हूं। देखो, जरूरी नहीं है कि हम हमेशा 100% बेस्ट सिक्योरिटी फायरवॉल के लगा के रखें, यानी फायरवॉल को एकदम स्ट्रिक्टली अप्लाई करके रखें। जब हम नॉर्मल इंटरनेट चलाते हैं, जब हमें लगता है हम सेफ है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तब हम बेसिक फायरवॉल रूल सेटअप करते हैं। लेकिन जब हमें लगता है कि नहीं सर, हमें इशू है, शायद किसी ने हमें कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, किसी ने हमारे डिवाइस को हैक कर रखा है और हम अपना डेटा लॉस नहीं होने देना चाहते, तो ऐसी सिचुएशन में हम बेस्ट फायरवॉल रूल्स अप्लाई कर देते हैं। बेसिक फायरवॉल रूल का कहना है कि फायरवॉल्स में कहा जाता है कि ये इनकमिंग और आउटगोइंग, इनबाउंड और आउटबाउंड जो पैकेट्स आ रहे हैं, जो पैकेट्स जा रहे हैं, उन दोनों पे नजर रखेगा। लेकिन जो इनबाउंड पैकेट्स होते हैं, यानी जो लोग हमसे चला के कनेक्शन बनाना चाहते हैं, ये उनको ब्लॉक कर देगा। और जो आउटबाउंड पैकेट्स है, जो आउटगोइंग पैकेट्स है, उन्हें ये अलाउ रखता है। ये कहती है बेसिक सिक्योरिटी कि इनकमिंग पैकेट्स को तो ब्लॉक कर दो ताकि कोई भी चला के आपसे बात ना कर सके। ऐसा करने की वजह से कोई आप पे नेटवर्क स्कैनिंग भी नहीं कर सकता। और जो सेकंड रूल है, उस रूल के अंदर हम कह रहे हैं कि आउटगोइंग चलेगा, यानी अगर मैं किसी से चला के बात कर रहा हूं तो चलता है। ये है बेसिक सिक्योरिटी, जहां पे हमें लग रहा है कि नहीं, हम एक सेफ नेटवर्क में जुड़े हैं, किसी ने हम पे अटैक नहीं करा होगा, हम बिल्कुल सेफ है, रिलैक्स रहना चाहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बेस्ट सिक्योरिटी की, तो यहाँ क्या है? यहाँ ये कहता है कि एक मशीन से जो पैकेट्स सेंड हो रहे हैं, यानी आउटबाउंड पैकेज, और जो पैकेज एक मशीन को रिसीव हो रहे हैं, दोनों को ही ब्लॉक कर दो। इनकमिंग आउटगोइंग दोनों को ही ब्लॉक कर दो। और ऐसा क्यों? और ऐसा करने से क्या होगा? तो अगर आपके डिवाइस में कोई मैलवेयर भी है अगर, और वो आपका डेटा चुरा कर किसी हैकर को सेंड करना चाहता है, तो जब वो पैकेट आउटबाउंड के जरिए बाहर भेजने की कोशिश करेगा, तो देखेगा कि उसको ब्लॉक कर रखा है, वो नेटवर्किंग का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता। लेकिन क्या ये थोड़ा स्ट्रेंज नहीं है? मतलब क्या ये थोड़ा अजीब नहीं है कि सर, अगर एक मशीन का इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही बंद कर दो, यानी ना ही कोई पैकेट आ सकता है, ना ही हम कोई पैकेट भेज सकते हैं, तो इससे अच्छा तो हम इंटरनेट ही ऑफ कर देते हैं। हम इसे कभी इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं करते, क्योंकि अभी भी हम नेटवर्क तो यूज ले ही नहीं पाएंगे ना कोई मैसेज आएगा, ना कोई मैसेज जाएगा, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है, तो फिर हमें इंटरनेट की क्या जरूरत है? उसे भी बंद करते तो अभी कम्युनिकेशन नहीं होता। यहाँ पे एक ट्विस्ट है, यहाँ पे एक गैप है।
हम क्या करेंगे, जितने भी इनकमिंग पैकेट्स है उन्हें तो ब्लॉक ही रखेंगे, लेकिन जो आउटगोइंग पैकेट्स है उनमें सबको ब्लॉक करने के बाद कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स को अलाउ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल क्रोम बहुत चलाते हैं, तो हमने कहा एक काम करो, बेस्ट सिक्योरिटी में आप सारे सॉफ्टवेयर्स को रोक दो कि वो इंटरनेट नहीं चला पाए, लेकिन जो हमारा गूगल क्रोम है केवल उसको अलाउ कर दो कि वो बाहर पैकेज सेंड कर सके। तो हमने आउटबाउंड में सबको ब्लॉक करा, केवल एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अलाउ कर दिया कि वो बात कर सके। ऐसे में लर्नर्स गूगल क्रोम जो मैं चला रहा हूँ उसके अलावा जितने भी टूल्स हैं वो कुछ भी कर ले, कितना ही मिलिशियस प्रोग्राम क्यों ना हो, वो डेटा बाहर नहीं ले जा पाएगा तब तक जब तक वो फायरवॉल रूल्स चेंज ना करे, और आपको बस फायरवॉल रूल्स का ही ध्यान रखना है। हमने कहा ठीक है, मगर ये होगा कैसे? सो लर्नर से परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, हम लोग जाएंगे हमारे विंडोज डिवाइस में, और जब आप विंडोज डिवाइस में जाओगे तो आप देखोगे कि सर जब भी हम किसी नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी आप इस आशीष 5.8G से जुड़े हुए हैं, तो जब हम किसी नेटवर्क से जुड़ते हैं तो वहां हमसे एक बात पूछी जाती है कि आप इस नेटवर्क पे कितना ट्रस्ट करते हो। क्या ये नेटवर्क एक प्राइवेट नेटवर्क है, इट मींस आपके घर का ही कोई नेटवर्क है जिस पर आप ज्यादा ट्रस्ट करते हो, जिसमें कोई मिलिशियस हैकर नहीं जुड़ा होगा, या फिर ये नेटवर्क एक पब्लिक नेटवर्क है, इट मींस आप एक पब्लिक नेटवर्क में जुड़े हुए हो जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते, जहां एक हैकर जुड़ा हुआ हो सकता है। और अगर सर यहाँ पे एक पब्लिक नेटवर्क से आप जुड़े हुए हो तो बेस्ट सिक्योरिटी अप्लाई होनी चाहिए, और अगर आप प्राइवेट नेटवर्क, घर के नेटवर्क से जुड़े हो तो बेसिक सिक्योरिटी से काम हो जाएगा। यानी मैं अपनी मर्जी से केवल इसकी प्रोफाइल ही नहीं, प्रोफाइल के साथ साथ सिक्योरिटी रूल्स भी बदल सकता हूँ। सर वो रूल्स हम कैसे बदलेंगे? तो हम जाएंगे नीचे सर्च ऑप्शन में, वहां पे जाके लिखेंगे फायरवॉल, और जैसे ही लर्नर्स आप फायरवॉल वर्ड को सर्च करोगे आपके सामने सेटिंग आएगी, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विद एडवांस सिक्योरिटी एडवांस सेटिंग्स, है ना। हमने इस पर क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ प्रोफाइल्स ओपन हो गई है। आप देखोगे यहाँ पे डोमेन, प्राइवेट, पब्लिक, 3 प्रोफाइल्स हैं। अगर हम डोमेन वाली प्रोफाइल को एक बार इग्नोर करें भी तो प्राइवेट और पब्लिक प्रोफाइल क्या कह रही है कि इन मशीन्स में इनबाउंड और आउटबाउंड, यानी प्राइवेट प्रोफाइल में भी और पब्लिक प्रोफाइल में भी इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ही अलाउ करी जा रही है। कोई भी मुझसे बात कर सकता है, मैं भी किसी से बात कर सकता हूँ, सिक्योरिटी का कोई रूल कॉन्फ़िगर नहीं है, जो कि लर्नर्स ऑब्वियसली हमारे लिए एक बहुत डेंजरस चीज साबित होगी। हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो प्राइवेट है, यानी जो हमारा बेसिक सिक्योरिटी जहां हमें सेट करनी थी, वहाँ इनबाउंड तो ब्लॉक होना ही चाहिए, और जो पब्लिक है सर जिस पर हम ट्रस्ट नहीं करते उसमें तो इनबाउंड आउटबाउंड दोनों ब्लॉक होने चाहिए। आप ये चेंजेस कैसे करोगे? तो आप देखोगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपको प्रॉपर्टीज लिखा हुआ दिख रहा है, हम प्रॉपर्टीज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें दिखेगा डोमेन प्रोफाइल, प्राइवेट प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल और IPsec सेटिंग्स। फिलहाल हम प्राइवेट प्रोफाइल के अंदर गए, और वहां पे जाने के बाद हमने देखा कि इनबाउंड को इसने अलाउ कर रखा है, जबकि बेसिक सिक्योरिटी में भी इनकमिंग कनेक्शंस ब्लॉक ही होने चाहिए। कोई मुझसे चला के बात ना कर सके, मुझे जिससे बात करनी है मैं कर सकता हूँ, और यही नेटवर्किंग का एक अच्छा सिक्योरिटी रूल कहलाता है, एक बेसिक सिक्योरिटी में अच्छा रूल कहलाता है। तो हमने कहा ठीक है, इसे ब्लॉक कर दो, कोई मुझसे अब चला के बात नहीं कर सकता, मैं जिससे चाहूँ बात कर सकता हूँ। सर चला के बात करने का मतलब है आप पे कोई नेटवर्क स्कैनिंग, एनमैप या किसी भी सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं कर पाएगा। हमने कहा परफेक्ट, इसे अप्लाई कर दो। नेक्स्ट प्रोफाइल पे भी चले जाते हैं, वहां भी चेंजेस कर ही देते हैं पहले। तो पब्लिक प्रोफाइल में गए, वहां पे हमने कहा आप तो एक काम करो, इनकमिंग भी ब्लॉक कर दो और आउटगोइंग भी ब्लॉक कर दो, हमें दोनों ही कनेक्शंस ब्लॉक चाहिए, ना ही कोई मैसेज हमें भेज सके, ना ही हम किसी को मैसेज भेज सके, सब कुछ ब्लॉक कर दो। बाद में जाके हम 1-2 सॉफ्टवेयर को अलाउ कर देंगे पैकेज भेजने के लिए। हमने सब सेटअप करा, अप्लाई बटन पे क्लिक करा और ओके करा। एंड लर्नर्स, आई होप आप सभी को विजिबल होगा, यहाँ एक चेंज आया होगा कि प्राइवेट प्रोफाइल में इनबाउंड ब्लॉक हो चुका है, बेसिक सिक्योरिटी है, बेस्ट सिक्योरिटी में इनबाउंड आउटबाउंड दोनों ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन जैसा हमने समझा कि सर अगर आप बेस्ट सिक्योरिटी अप्लाई करना चाहते हो कभी भी, वैसे अप्लाई करने के लिए तो मुझे कुछ नहीं करना, वाईफाई में जाना है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद पब्लिक नेटवर्क पे क्लिक कर देना। जैसे ही पब्लिक नेटवर्क पे क्लिक करूंगा बेस्ट सिक्योरिटी अप्लाई हो जाएगी, ना इनकमिंग ना आउटगोइंग, कोई कम्युनिकेशन नहीं होंगे। लेकिन आप पर्टिकुलर कुछ सॉफ्टवेयर को अलाउ कैसे करोगे, ये मैन्युअली मैनेज कैसे करोगे कि कौन सा सॉफ्टवेयर बात कर सकता है और बाकी नहीं करेंगे? तो हमने कहा इसके लिए सर आप यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इनबाउंड आउटबाउंड रूल्स दिखा रहा है। हम गए आउटबाउंड रूल्स के पास, और वहां पर हमने जाके कहा कि हम एक नया रूल बनाना चाहते हैं, और ये नया रूल बनाने के लिए लर्नर्स ये रहा न्यू रूल का बटन राइट हैंड साइड में। हमने इस पर क्लिक करा, हमने इसे कहा एक नया रूल बनाना है। इसने कहा जो आप रूल बनाना चाहते हो, क्या वो किसी प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, या वो एक पोर्ट से रिलेटेड है, वो प्री डिफाइंड रूल है या कोई कस्टम रूल है? हमने कहा हम एक सॉफ्टवेयर से रिलेटेड रूल बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करा, इसने कहा आप जो रूल बनाना चाहते हो क्या वो सारे प्रोग्राम से रिलेटेड है? हमने कहा नहीं, क्योंकि सारे प्रोग्राम्स को तो बाय डिफॉल्ट हमने ब्लॉक कर रखा है ना, हम तो चाहते हैं कि केवल एक पर्टिकुलर हमारा पसंदीदा सॉफ्टवेयर का आउटबाउंड कनेक्शन अलाउ हो जाए।
तो इसने कहा कि आप उस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करो। हमने ब्राउज बटन पे क्लिक करा और आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप अलाउ करना चाहते हो लर्नर, जैसे मैं तो अभी गूगल क्रोम अलाउ करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे गए, सी ड्राइव में चले जाएंगे और सी ड्राइव में जाने के बाद हमें पता है कौन से टूल्स कहाँ इंस्टॉल। अगर आपको किसी टूल की इंस्टॉलेशन लोकेशन या उसकी EXE फाइल नहीं पता है तो थोड़ा सर्च कर लेना, है ना। फिलहाल हम प्रोग्राम फाइल्स में आ गए। प्रोग्राम फाइल्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास गूगल का फोल्डर है जिसमें ऑब्वियसली बात है क्रोम पड़ा होगा। ये रहा क्रोम और ये रही क्रोम की EXE फाइल। हमने इसे सिलेक्ट कर दिया। हमने कहा इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मुझे रूल बनाना है। इसने कहा ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्या रूल बनाना है? क्या आप इसको कंप्लीटली अलाउ करना चाहते हो? क्या आप इसको सिक्योरिटी के साथ अलाउ करना चाहते हो कि उस पर ध्यान रखा जाए, उसको बीच बीच में रोका जाए, मैनेज करा जाए, या फिर आप उसे ब्लॉक करना चाहते हो? हमने कहा ब्लॉक तो सब हो रखे हैं। अब यहाँ हम इतना रिलीफ तो ले सकते हैं कि हम इसे कंप्लीटली अलाउ कर दें, हमारे ब्राउजर से सारे कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके, वहां हमें इश्यूज फेस करने को ना मिले। तो हमने इसे टिक कर दिया, नेक्स्ट बटन पर क्लिक करा। इसने बोला कौन सी प्रोफाइल के लिए एक्टिवेट करना है। सब प्राइवेट में तो वैसे भी आउटगोइंग चालू है, डोमेन को हमने छेड़ा नहीं है। पब्लिक प्रोफाइल में आउटगोइंग बंद था तो उसके लिए कर दो, तीनों में भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा ठीक है, फिनिश कर देते हैं और यहाँ पे एक रूल का नाम रख देते हैं। तो नेम में हमने लिख दिया यहाँ पे क्रोम टेस्ट अलाउ। डिस्क्रिप्शन में चाहो तो कुछ लिखो, चाहो तो मत लिखो, मैंने टेस्ट लिख दिया। फिनिश बटन पर क्लिक करा लर्नर्स और अब हम क्या देख पा रहे हैं कि मेरे पास एक नया रूल बन चुका है विच इज क्रोम टेस्ट अलाउ। उससे पहले भी मैंने 1-2 रूल्स बनाए होंगे लास्ट कुछ क्लासेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए, बट फिलहाल आप देख सकते हो यहाँ पे क्रोम टेस्ट अलाउ लिखा हुआ रहा है। और इस क्रोम टेस्ट अलाउ के अंदर क्योंकि मुझे आउटगोइंग कनेक्शंस कंप्लीटली अलाउ हो चुका है, अब अगर मैं इसे बंद कर दूं और ये सब क्लोज करने के बाद फिलहाल मैं जो इंटरनेट चला रहा हूँ आशीष 5.8G से, किसी भी नेटवर्क से आप चला रहे हो सेम काम करना है आपको। तो जब मैं नॉर्मल इंटरनेट चला रहा हूँ, मुझे लग रहा है सब सेफ है, एनवायरनमेंट सेफ है, कोई डर नहीं है, तो मैं प्राइवेट प्रोफाइल में चलाऊंगा जो बेसिक सिक्योरिटी दे रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूंगा कि नहीं सर मुझे तो अभी बेस्ट सिक्योरिटी चाहिए, तो लर्नर्स मैं बस पब्लिक प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा और ऐसा करने के बाद कोई भी टूल का इंटरनेट चलना बंद हो जाएगा। कोई टास्क यहाँ पे इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं हो पाएगा। जैसे अदर देन क्रोम में चला जाता हूँ हमारे इस ब्रेव ब्राउजर पे, हमने यहाँ पे जाके सर्च करा यूट्यूब, और जैसे ही लर्नर्स हमने YouTube सर्च करा तो हमें देखने को मिल रहा है कि कोई भी चीज लोड नहीं हो रही। मेरे ब्राउजर से कोई पैकेट नहीं जा रहा है क्योंकि ब्राउजर दूसरा है। अगर से यहीं पे आप अपना क्रोम ब्राउजर यूज लेते तो क्या होता? सो लेट मी शो यू। सो लर्नर्स मैंने यहाँ मेरा क्रोम ब्राउजर स्टार्ट कर दिया। हम यहाँ भी YouTube लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब आप देख सकते हो सर यहाँ पे आपका इंटरनेट बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, बाकी किसी ब्राउजर किसी सॉफ्टवेयर में वर्क नहीं करेगा। इट मीन्स लर्नर्स हमारा फायरवॉल अच्छे से सेटअप हो चुका है। अब मेरे डिवाइस में चाहे कोई भी अटैक किसी ने करा हो, कोई मेलवेयर ही क्यों ना रखा हो, वो मेलवेयर डेटा बाहर नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि जब तक फायरवॉल रूल्स हमने मॉडिफाई कर रखे हैं और ध्यान रख रहे हैं उन रूल्स का कि किसी ने चेंज तो नहीं करा उन रूल्स में। नॉर्मली हम सारे रूल्स डिलीट करके 2 रूल्स रख देते हैं बस, है ना। सारे रूल्स डिलीट करते हो, कहते हैं सब कुछ ब्लॉक कर दो, और सब कुछ ब्लॉक करने के बाद एक सॉफ्टवेयर अलाउ कर देता है। अभी मैं सारे रूल्स डिलीट नहीं करे, आप लोग चाहो तो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम लिनक्स मशीन में फायरवॉल कॉन्फ़िगर करना सीखेंगे। और उसके बाद लर्नर्स आप में से जितने भी लोग वेब डेवलपमेंट में काम करते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं, आप लोगों को पता है आप कितनी मेहनत कर लो कोई भी वेबसाइट 100% सिक्योर नहीं होगी। और अभी आपको शायद उतनी सिक्योरिटी कोडिंग भी नहीं आती, अपनी वेबसाइट को स्लैब पे सिक्योर करना नहीं आता है। आपके क्लाइंट्स जो हैं उनका डेटाबेस, उनका डेटा नॉर्मली हैक होता ही रहता होगा। जितनी भी IT कंपनीज है वो ये फेस कर रही होगी कि उनके क्लाइंट, उनके कस्टमर्स जिनके लिए वो वेब डेवलपमेंट करते हैं, उनका डेटाबेस, उनकी वेबसाइट लगातार कॉम्प्रोमाइज होती रहती है। इससे बचने के लिए भले ही आप एक प्रोफेशनल पेन टेस्टर को हायर करो चाहे मत करो, मैं आपको बताऊंगा एक तरीका वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का, एक ऐसा वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का सेटअप जो आपकी उस वेबसाइट को 80% सिक्योर करेगा, जो कि आपके लिए बहुत पावरफुल चीज है। और 100% सिक्योर कुछ नहीं होता। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।